थोड़ी देर में यूएस यूक्रेन की सैन्य बैठक होने वाली है। पेंटागन अफसरों से मिलेंगे यूक्रेन के रक्षा मंत्री। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति मिल सकती है इस बैठक में। बहुत बड़ी खबर है, क्रेमलिन में ड्यूमा डिफेंस कमेटी की बैठक। अमेरिकी हथियारों से हमले का बड़ा जवाब, ये कहा है रूस ने। लेकिन एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन और अमेरिका की बैठक से पहले रूस के हमले। खार्किव पर रूस के बड़े हवाई हमले। रूस के हमलों से 12 मंजिला इमारत नष्ट। खार्किव पर रूसी हमले में 2 लोगों की मौत। देखिए, रूस के हमले में एक 12 मंजिला इमारत कैसे नष्ट हो गई और कैसे खार्किव पर रूस ने बड़ा हवाई हमला किया, आप ये देख सकते हैं। और ये 2 लोगों की मौत इस हमले में हुई है और करीब 1 घंटे पहले ये अटैक हुआ है खार्किव में। खार्किव जो कि बेलगोरोद से लगता हुआ शहर है यूक्रेन का, जहां पर रूस ने हैवी अटैक किया है। और सबूत, ये तस्वीरें। तो रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यूक्रेन और अमेरिका की हाई लेवल मिलिट्री डिप्लोमेट मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में यूक्रेन पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंध खत्म हो सकते हैं। यानी यूक्रेन को रूस पर मनचाही जगह हमले की छूट मिल सकती है। मॉस्को का क्रेमलिन हो या रूस का एटमी हथियार बेस, सब यूक्रेन के टारगेट पर आने वाले हैं। रूस ने हमलों की आशंका को देखते हुए और डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए क्या है यूक्रेन का प्लान और इसके हमले कैसे पूरे यूरोप और अमेरिका को एटमी अग्नि में झोंक सकते हैं। निश्चित हो चुका है कि अब रूस यूक्रेन का युद्ध नेटो बनाम रूस में तब्दील होने वाला है। उसकी वजह है यूक्रेन को पूरे रूस पर हमलों की इजाजत मिलना। अभी रूसी धरती पर कुर्स्क, वोरोनिश, ब्रियांस्क और बेलगोरोद तक जंग सीमित है और ये सभी रूसी इलाके यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं। लेकिन अब सीमाई इलाकों में हो रहे हमले असीमित होने वाले हैं। ये सोची से व्लादिवोस्तोक तक जा सकते हैं। हमलों की रेंज में मॉस्को भी होगा। क्योंकि अमेरिका रूस के हर क्षेत्र पर हमले करने की रणनीति बना रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और यूक्रेन राष्ट्रपति दफ्तर के प्रमुख एंद्री यरमाक बाइडेन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिलने वाले हैं। इस बैठक में यूक्रेन रूस के सभी शहरों पर हमले की इजाजत मांगेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के हमलों की रेंज से प्रतिबंध हटाने वाला है। इसी बैठक में रूस के उन टारगेट की जानकारी सौंपी जाएगी जो यूक्रेन की हिट लिस्ट में शामिल है। अमेरिका पर इस बात का बहुत दबाव है कि वो यूक्रेन के हमलों की रेंज पर लगे प्रतिबंध हटा ले, क्योंकि नेटो सदस्य देश ही ये कहने लगे हैं कि अमेरिका यूक्रेन से ज्यादा रूस की सुरक्षा में लगा हुआ है। रूस के पड़ोसी देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि खुद जंग लड़ने से बेहतर है यूक्रेन को हमलों की छूट दी जाए और सिर्फ रूस के पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि कई देश इस बात पर सहमत हैं। कई देशों ने यूक्रेन को अपने हथियारों से खुले हमले की इजाजत दे दी है। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल ने कहा है कि हमें यूक्रेन के हथियार प्रयोग से प्रतिबंध हटाने चाहिए। चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेत्र पावेल ने कहा है कि हमले कहां करने हैं ये यूक्रेन को तय करने का अधिकार मिले।
नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ओनो एशलेशम ने कहा है कि F-16 जेट से यूक्रेन मनचाही जगह हमले कर सकता है। यूरोप के कई देश इस मुद्दे पर सहमत हैं कि अब रूस के हर शहर पर हमले करने का समय आ गया है। आसार है कि उमेरोव और अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में यूक्रेन पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे और उसके बाद रूस के कई शहर यूक्रेन के रेंज में होंगे। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा एयरबेस और मिलिट्री ठिकाने अमेरिका की ATACMS टैक्टिकल मिसाइल के टारगेट पर है। नक्शे पर दिख रहे 300 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेन ATACMS मिसाइल से हमले कर सकता है। यूक्रेन ने जो नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है उसकी रेंज 700 किलोमीटर तक है, यानी रूस की राजधानी तक इस मिसाइल की रेंज में आ रही है। रूस ने इन हमलों से बचने के लिए आत्मरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। रूस का पहला प्लान है यूक्रेन बॉर्डर से सटे उन इलाकों को सुरक्षित करना जो ATACMS मिसाइल की रेंज में आ रहे हैं। रूस ने कुर्स्क के खलिनो एयरबेस, वोरोनिश के बाल्टीमोर एयरबेस और बोरिसोग्लेब्स एयरबेस पर तैनात एटमी बॉम्बर, फाइटर जेट और सैन्य उपकरण इस मिसाइल की रेंज से बाहर हटाने शुरू कर दिए। यानी यूक्रेन बॉर्डर से सटे पूरे इलाके से अहम हथियार सुरक्षित दूरी पर पहुंचाए जा रहे हैं। यूक्रेन किन ठिकानों पर हमले करने वाला है? बाइडेन प्रशासन के साथ बैठक में उन जगहों की जानकारी दी जाएगी। अंदाजा यह है कि 300 किलोमीटर के रेड जोन में पड़ने वाले रूस के कई अहम ठिकाने यूक्रेन की पहली लिस्ट में होंगे। इन टारगेट में रूस के उद्योग, हथियार गोदाम, सैन्य बेस और एयर बेस हो सकते हैं। बीते हफ्ते से ही यूक्रेन रूस के ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज पर हमले कर रहा है। ये उन ऑयल डिपो और रिफाइनरीज की जानकारी है जिन पर यूक्रेन अब तक हमले कर चुका है। यूक्रेन 900 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। इसके अलावा मॉस्को क्षेत्र में 750 किलोमीटर दूर 4 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। वोरोनिश में 3 ऑयल डिपो ध्वस्त कर चुका है। सारातोव में 900 किलोमीटर दूर 2 ऑयल रिफाइनरी जला चुका है। वोल्गोग्राद की 2 ऑयल रिफाइनरी भी यूक्रेन का टारगेट बनी है। रोस्टोव ऑन डॉन की 4 रिफाइनरी यूक्रेन जला चुका है। लेकिन अब यूक्रेन रूस के सैन्य बेस, एयर बेस और मिसाइल ठिकानों पर हमले करने वाला है। कुर्स्क, बेलगोरोद, वोरोनिश, ब्रियांस्क, रोस्टोव, सारातोव ये सभी प्रांत यूक्रेन की रेंज में हैं। इन प्रांतों में जहां जहां एरोप्लेन के निशाने लगे हैं वो एयर बेस और हवाई पट्टियां हैं। सभी ठिकाने यूक्रेन का टारगेट हैं और जहां जहां सैनिक और सैन्य वाहन खड़े हुए हैं वो सभी रूस के सैन्य बेस हैं जिन पर यूक्रेन के मिसाइल हमले हो सकते हैं। इसके अलावा क्रास्नोदर में बने पुतिन के बंकर भी यूक्रेन के निशाने पर हैं। अगर यूक्रेन ने रूस पर इतने बड़े हमले शुरू किए तो आशंका यह है कि युद्ध पूरे यूरोप में फैल जाएगा, क्योंकि रूस ने चेतावनी जारी की है कि हमले हुए तो संप्रभुता की रक्षा के लिए अंतिम विकल्प भी प्रयोग किया जाएगा। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन ने कहा है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का संतुलन बिगाड़ रहा है। इस चेतावनी के बाद ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन सरकार ये सुनिश्चित करे कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो।
लेकिन खतरा यही है कि अगर यूक्रेन ने असीमित हमले किए तो रूस एटम बम विस्फोट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।